देवरानी की रोटी। आओ बहू अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। रेखा के कहने पर उसकी बहू घर के अंदर आती है। अरे सुनो करिश्मा, जाओ जाकर नई बहू को जाकर उसका कमरा दिखा दो। आखिर तुम्हारी देवरानी है, छोटी बहन की तरह तुम्हारा इससे रिश्ता है। हाँ क्यों नहीं माँ जी, मैं इसे इसका कमरा दिखा देती हूँ। चलो रागिनी मेरे साथ। करिश्मा ऐसा कहकर अपनी देवरानी रागिनी को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो उसे उसका कमरा दिखा देती है। रागिनी, ये तुम्हारा कमरा है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारी शादी की कुछ रस्में बाकी हैं, वो करनी भी बहुत जरूरी है। करिश्मा दीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह। करिश्मा ऐसा सुनकर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। चलते चलते करिश्मा अपने मन ही मन सोचती है, हाँ हाँ तुम्हारी दीदी की तरह, अब मैं तुम्हें करिश्मा का करिश्मा दिखाऊंगी। करिश्मा के मन में और कुछ ही चल रहा होता है। ऐसे में कुछ ही देर बाद रागिनी की शादी की बाकी की बची हुई रस्में भी पूरी हो जाती हैं और अगले दिन से दोनों बहू घर के कामों में लग जाती हैं। सुबह जब रागिनी करिश्मा के पास आती है तो रागिनी करिश्मा से कहती है, बताओ दीदी मुझे क्या करना है, मैं आपकी किस काम में मदद करवा सकती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा मुन्ना बहुत देर से रो रहा था, अपनी सब्जी बनाकर उसे दूध पिलाने चली जाऊंगी। तुम एक काम करो, रोटियां बना सकती हो। ठीक है दीदी, मैं सभी के लिए रोटियां बना देती हूँ। रागिनी डिब्बे से आटा निकाल लेती है, जिसके बाद वो आटा गूंदने लगती है। आटा गूंदने के बाद जैसे ही वो गैस पर रोटी बनाने के लिए चलती है, करिश्मा उससे कहती है, अरे रुको जरा सब्र करो, दरअसल रोटियां यहाँ नहीं बनेंगी, रोटियां तो हमारे घर में सब लोग चूल्हे की ही पसंद करते हैं। लेकिन दीदी मैं यहाँ चूल्हे पर रोटियां कैसे बनाऊंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में चूल्हा भी है, लेकिन वो छत पर बना हुआ है। तुम जाओ छत पर जाकर चूल्हे पर रोटियां बना लो, तब तक सब्जी भी तैयार हो जाएगी। करिश्मा के कहने पर रागिनी छत पर पहुंच जाती है, जहां वो एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ देखती है। वो उस पर चूल्हे की रोटियां बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पहली बार चूल्हा जलाने में भी उसे बहुत दिक्कत आती है। चूल्हे पर रोटियां बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, मैं चूल्हे पर रोटियां बनाकर ही रहूंगी। रागिनी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ चूल्हे पर बहुत ही प्यारी प्यारी रोटियां बनाकर लेकर आती है। जब सभी लोग खाना खाते हैं तो चूल्हे की बनी हुई इतनी साफ सुथरी रोटियां देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये चूल्हे की रोटियां तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और देखो इनके ऊपर जरा भी राख नहीं लगी। किसने बनाई है ये रोटियां? नई बहू रानी ने बनाई है रोटियां। कमाल है रागिनी, तुम्हें तो बहुत अच्छी रोटियां बनानी आती हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब से तुम ही रोटियां बनाना। तारीफ सुनने के बाद रागिनी को खुशी तो बहुत मिलती है, लेकिन वो ये सब याद करने लगती है कि इतनी सुंदर और साफ सुथरी रोटियां बनाने के चलते कितनी बार उसका हाथ जला था। अरे अरे, अगर इतनी स्वादिष्ट रोटियां लगी हैं तो खाओ ना, और ये लो। रागिनी और करिश्मा सभी को पेट भर कर खाना खिला देती हैं। इस प्रकार सुबह शाम की रोटियां करिश्मा रागिनी से ही बनवाने लगती है। किचन में इलेक्ट्रॉनिक गैस के ऊपर खाना बनाते हुए करिश्मा अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरे घर में, अब मुझे गर्मी में चूल्हे पर रोटियां नहीं बनानी पड़ती, मेरी देवरानी रोटी बनाती है और मैं जेठानी जो आराम से किचन में खड़ी होकर सब्जी बनाती हूँ। ये कितना आसान सा काम है। करिश्मा मन ही मन मुस्कुरा रही होती है तो वहाँ बेचारी रागिनी छत पर धुएं में रोटी बना रही होती है। पता नहीं ये कैसी लकड़ियां हैं जो जलने का नाम ही नहीं ले रही, कहीं ये गीली लकड़ियां तो नहीं। ओहो, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब तो यहाँ और भी कोई लकड़ियां है ही नहीं, मुझे इन्हीं के सहारे रोटियां बनानी होंगी। रागिनी की आंखें धुएं से लाल हो जाती हैं। वहीं करिश्मा घर में आराम से काम करके चूल्हे से अपना पीछा छुड़ा लेती है। बेचारी रागिनी गीली लकड़ियों में जैसे तैसे करके रोटियां बनाकर लेकर आती है और अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी ये आज आप कैसी लकड़ियां लेकर आई हैं, इन लकड़ियों से तो जरा भी रोटियां नहीं बन पा रही थी, बहुत ही मुश्किलों से मैंने रोटियां बनाई हैं। दरअसल मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे माफ करना, अगली बार से सही लकड़ियां लेने चलेंगे। धुएं की वजह से रागिनी को खांसी भी हो जाती है। अब रोजाना ही बेचारी रागिनी से चूल्हे पर गर्मी में रोटियां बनवाई जाती थी, जिसके चलते रागिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि उसकी जेठानी घर के आसान काम खुद करती है और उसे हर मुश्किल काम करवाती है। एक दिन करिश्मा अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। अरे माँ, जब से वो बुद्धू लड़की इस घर के अंदर आई है तब से आपकी बेटी को बहुत आराम मिल रहा है, कोई भी मुश्किल काम मुझे नहीं करने पड़ते, सारे काम मैं उसी से करवाती हूँ और घर में सबसे कह देती हूँ कि सारे काम मैंने किए हैं, सब लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। लेकिन बेटी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ओ माँ, अभी ना, अब मुझे लेक्चर मत दो, मैं जेठानी हूँ उसकी, मैं उसे काम करवा सकती हूँ। चलो मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। करिश्मा ऐसा कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन कमरे के बाहर रागिनी ये सब सुन लेती है। अच्छा तो ये बात है, मेरी जेठानी कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखा रही हैं। अगर मैं घर के सारे काम करने के बाद भी तारीफ नहीं ले पा रही हूँ और मेरे हिस्से की सारी तारीफ मेरी जेठानी ले रही है, तो तारीफ के साथ साथ मेहनत भी उन्हें ही करनी चाहिए। रागिनी ऐसा सोचकर अपने कमरे में जाती है, अपना सारा सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। जिसके बाद जब ये बात करिश्मा को पता चलती है तो उसे उस समय तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं तो उसे काफी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अरे बाप रे बाप, अभी कपड़े धोए थे और अभी घर की साफ सफाई भी करनी है। बड़ी बहू यहाँ क्या कर रही हो, जाओ हमारे खाने के लिए खाना बना कर लाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। करिश्मा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी उसका छोटा मुन्ना रोने लगता है। अरे ये क्या, मुन्ना रो रहा है, मुझे जल्दी से उसे चुप कराना होगा। करिश्मा अपने कमरे में जाती है और अपने मुन्ना को दूध पिलाने लगती है। तभी बाथरूम से उसके बेटे राजू की आवाज आती है। माँ माँ, कहाँ हो आप, जल्दी यहाँ पर आओ, मैंने पॉटी कर ली है। पहले तो करिश्मा जैसे तैसे अपने मुन्ना को चुप करवाती है और उसके बाद बाथरूम में जाकर राजू को पॉटी साफ करती है, जिसके बाद वो अपने हाथों को अच्छे से धोकर किचन में पहुंच जाती है। वो सभी के लिए नाश्ता बना ही रही थी कि तभी उसका पति तरुण आकर उससे कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? कल तक तो तुम में काम करने में इतनी फुर्ती थी और आज तुमने सब गड़बड़ कर दी और तुमसे घर के काम नहीं हो रहे हैं। अपने पति के ये शब्द सुनते ही उसे अपनी देवरानी की याद आ जाती है। अरे ये क्या, मुन्ना रो रहा है, ला मैं इसे चुप करवा देती हूँ, इतने आप थोड़ी देर आराम कर लो। बहुत शुक्रिया रागिनी, तुम्हारा, इसने रो रो कर मेरा बुरा हाल कर दिया है, तुम इसकी चाची हो, तुम ही संभालो अभी से। क्या हुआ दीदी, लगता है आप बहुत ज्यादा थक गई हो।
कोई बात नहीं, अभी आपका मुन्ना छोटा है ना, आपको बहुत परेशानी होती होगी। बच्चों को संभालना, घर को संभालना, कोई नहीं, मैं ये सारे काम खुद कर दूंगी। आप बस मुन्ना को दूध पिला दो। हाँ हाँ सही कहा तुमने, मैं मुन्ना को दूध पिलाने जा ही रही हूँ। तुम सारे काम कर लेना, अगर मेरी जरूरत हो तो बता देना। मैंने उस बेचारी को बहुत परेशान किया, शायद मुझसे परेशान होकर भी वो अपने मायके गई है। 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी देवरानी वापस नहीं आई। मुझे माँ जी से बात करनी चाहिए। करिश्मा ऐसा कहकर रेखा के पास जाती है और उसे अपनी चालाकी से की हुई सारी हरकतें बता देती है। बड़ी बहू, मैंने तो तेरे बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। खैर, जो हुआ तुझे उसका पछतावा है, इसीलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। हाँ माँ जी, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आइंदा में ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी और मैं अब से देवरानी से घर के मुश्किल काम नहीं करवाऊंगी। हम दोनों मिलकर घर के बराबर के काम करेंगे, लेकिन मेरी देवरानी को वापस बुला दो माँ जी। रेखा करिश्मा के कहने पर अपनी छोटी बहू को वापस बुला लेती है, जिसके बाद करिश्मा रागिनी से माफी मांगती है और उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझकर अपने ससुराल में रहने लगती है। अब दोनों बहू घर में बराबर की काम करती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।